चलो पहला क्वेश्चन बोलो। बेंजीन से मिथाइल बेंजोएट होना। ठीक है, अब देखना क्या स्टाइल से बनाएंगे हम। नंबर क्या क्वेश्चन का? 12.14 का फर्स्ट पार्ट। हाँ, ये क्वेश्चन कठिन है, ना भी लगे क्या पता तुम्हें कठिन। 12.14 पहला क्या है? बेंजीन से मिथाइल बेंजोएट। बेंजीन से मिथाइल बेंजोएट। दूसरा बेंजीन से मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ज्यादा ब्राइटनेस है इसकी। सुनो भाई, आसान ना लगे तो बताना। ये लिखा मैंने बेंजीन, और बेंजीन से वो कह रहा है आपका नाम लिखेंगे, ये बताने के लिए कह रहा है। मिथाइल बेंजोएट, देखो ये होता है मिथाइल बेंजोएट, है ना। एस्टर है, एस्टर में ये चीज पहले, ये नाम पहले लिखा जाता है, जो पार्ट ओ से जुड़ा होता है उसे पहले लिखा जाता है, और बाद का पार्ट है बेंजोएट या बेंजीन कार्बोक्सिलेट। दूसरा बताओ। बेंजीन से मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। मेटा नाइट्रो, बेंजोइक एसिड। हाँ ठीक है, ये बनाना है। मेटा पे है। अगला पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये बनाना है। इससे अगला फिनाइल एसिटिक एसिड। तो पैरापेनोटोल बात। अरे रुको, फिनाइल एसिडिक एसिड ही होता है, ये तो एसिडिक एसिड होता है। तीन लगाओ ना यहाँ, और इसकी जगह क्या जोड़ दो? फिनाइल। तो ये हो गया फिनाइल एसिडिक एसिड। और पैरा नाइट्रो बेंजोइक। अच्छा ठीक है, ये पैरा नाइट्रो बेंजोइक। देखो इतना सा फर्क है, तुम इसको करोगे ना क्वेश्चन को, तो सॉल्यूशन भी देखने पड़ेंगे, और हो सकता है पीछे रिएक्शंस भी पढ़ने जाओ, लेकिन ये बहुत आसान है ये क्वेश्चन, ये वाला। अच्छा, इसमें CH3Cl जोड़ दो। वैसे इसके कई तरीके हैं, मैं एक और तरीका बताऊंगा, आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो मिथाइल बेंजीन बन गया है ना, ये बन गया मिथाइल बेंजीन। अब मिथाइल बेंजीन को बेंजोइक एसिड बना सकते हो। हाँ बन सकता है। मैंने बताया था डायरेक्ट क्या डालो, KMnO4, और दूसरे स्टेप में डाल दो H3O+। यहाँ एक कार्बन की चेन हो, दो की हो, COCH3 हो, CHO हो, या इथीन हो, सब कुछ एक रिकॉर्डिंग है उसमें ये है, किसमें बदल जाएगा? बेंजोइक एसिड। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एस्टर है। अब ये तो 10th क्लास की रिएक्शन है। CH3OH डाल दो भाई, एक ही तो कार्बन चाहिए ना तुमने O के बाद, तो CH यहाँ से गया OH और यहाँ से NH, और O से क्या जुड़ जाएगा? CH3। एस्टरिफिकेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या मिला दो? अल्कोहल। समझेंगे कि ऐसा एक क्वेश्चन एस्टरिफिकेशन का आता है एसिड की प्रेजेंस में। एक हो गया, आप सुनो, इसमें NO2 यहाँ जोड़ना है ना, तो ये प्लस आयन इफेक्ट शो करता है। CH3 बेंजीन पर जुड़ा हुआ CH3 क्या शो करता है? प्लस आयन इफेक्ट। तो ये क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। क्या है? तो अगर तुम इसका नाइट्रेशन करोगे तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो वाला और एक पैरा वाला। ज्यादा कौन सा बनेगा? पैरा वाला। या लिख दीजिएगा वहां पर कि हमने इन्हें सेपरेट कर लिया है, ऑर्थो और पैरा, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में अच्छा खासा फर्क होता है। या डायरेक्ट ऐसे छोड़ दीजिए, जिसकी जरूरत है वो बना दिया हमने, बस। समझ गए कि ये वाला है।
इसमें डालोगे तो फिर पैरा पे आएगा ना, इसमें डालो ना, ये क्या शो करता है माइनस आ रहा है, ये ऑर्थो पैरा पर क्या बनाता है पॉजिटिव, समझ लो, ये ऑर्थो पैरा पर क्या बनाता है पॉजिटिव, तो किस पर जुड़ेगा फिर NO2 मेटा पर, क्या डाल दो इसमें HNO3 H2SO4, आया समझ ये नहीं आ गया ना, इसको क्या बनाना है पैरा नाइट्रोबेंजाइल, यही तो बनाना है, इसमें ये डाल दो HNO3 H2SO4, तो पैरा पर क्या आ जाएगा NO2, ईटार्ड रिएक्शन याद है सब्स्टिट्यूटेड टॉल्यूइन हो, या तो टॉल्यूइन हो या सब्स्टिट्यूटेड टॉल्यूइन, क्या डालो CrO2 CN2 CH2 की प्रेजेंस में, और दूसरे स्टेप में डालो H3O प्लस, ये किसमें बदल जाएगा बेंजाइल हाइड्रो, नहीं आएगा, दूसरे पेज पे लिख के चैप्टर खोल के देखो और बताइएगा ना अच्छी तरह, चैप्टर खोल के देखो ईटार्ड रिएक्शन दूसरे पेज पर लिखिए, बड़ा बड़ा उसमें मेंशन है, एक बार शुरुआत में ये हमने पढ़ी है अच्छी तरह से, समझ गए कि नहीं, हाँ तो चैप्टर थोड़ा पढ़ के आप बिना पढ़े तैयार हो जाते हो क्वेश्चन करने के लिए, समझ गए कि नहीं, लो इसका क्या करना है फोटो लेनी है कुछ करना है तो लो लिख के रखा करें, अरे कैसे फोटो खींच लो इसकी, रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, हाँ लाइक पे करो एक रह गया, उसमें मिट्टी लग गई, हाँ सुनो एक बात सुनो, ये बना दो इससे बनेगा, दो सारे इससे बनते हैं मोस्टली, असेंडिंग पहला तो ये जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो पहला दूसरा दिखे ना, अरे असेंडिंग कर देंगे ना, ऐसे तो कर सकते हैं वैसे, हाँ तो नाम लिख दो पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, तो बच्चे समझ जाएंगे जो पैरा वाला है वो ये वाला क्वेश्चन है, ये मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड है, जो मेटा वाला है वो ये वाला क्वेश्चन है, और ये आपका है मिथाइल बेंजोएट, ये प्रोडक्ट है कौन से वाले का फर्स्ट का है, और ये प्रोडक्ट किसका है सेकंड का, और ये थर्ड का है, और ये वाला फोर्थ का है, और ये फिफ्थ है लास्ट, ये बना दोगे Cl2HD क्या है Cl2Cl, अबे जाओ इतना कुछ सिखाया तुमने, क्या मैंने बोला सीधा सी अल्कोहलिक KCl क्या आ गया CH2Cl, अब इसका क्या कर दो एक्सेस हाइड्रोलाइसिस, बस तुम साथ साथ ना बोलो, आवाज गूंज रही है माउस में भी गूंजेगी रिकॉर्डिंग, ठीक है चलो अगला करो, लंबा क्वेश्चन है क्या, क्या नंबर है इसका ये बताना 15, ठीक है भाई, ये वाला आ गया समझ में, मैं सही बता रहा हूं, तुमने 4-5 बार कर लिया ना क्योंकि तो फिर तुम्हें ऐसे ही लगेगा भाई पता नहीं, तो लाइव पेपर तो जल्दी इसको साफ करें, उसमें मिट्टी लग गई पेपर, ये इनको पढ़ाया नहीं किसी ने बहुत, हाँ बताओ पहला बताओ, प्रोटीन, प्रोपेनॉन से प्रोटीन है,
ये है प्रोपेनॉन CH3CO CH3 और ये होता है प्रोटीन। बताते हुए कुछ क्या डाल सकते हैं इसमें? बहुत आसान है ये उस तरीके का है जिस तरीके के हम ज्यादातर करते हैं। अच्छा इसको ये बना दोगे इसको कीटोन का अगर रिडक्शन करोगे तो क्या आ जाता है 2 डिग्री अल्कोहल। जो कीटोन होता है वो किसमें बदल जाता है? अल्कोहल में। रिडक्शन ये तो ठीक है ना, ये रिएक्शन तो लिखी है। अब इसका डिहाइड्रेशन कर दो H प्लस H या कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दो। कंसंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन, अल्फा से गया OH और बीटा से H। ये फर्स्ट टर्म में हमने H3 H3PO इसका भी तो हाँ 2 डिग्री के लिए परसेंटेज 2 डिग्री के लिए फास्फोरिक एसिड चलता है, पढ़ा था ना? 13 डिग्री हाँ तो ये अब ऐसा तो ये देखो ऐसा है कि ये क्वेश्चन में थोड़ा मिक्स है अल्कोहल वाला, इसीलिए मैंने तुमसे पहले कहा था कि ऑर्गेनिक को 2 अलग-अलग पार्ट्स में अगर चैप्टर को बांटोगे तो बच्चों के क्वेश्चन होने के चांस और कम हो जाएंगे क्योंकि वो मिक्स अप आता है क्वेश्चन अल्कोहल से। चलो अगला बताओ। नाइट्रिक एसिड से बेंजाइल है दूसरा बेंजोइक एसिड से ये बना दो, मैं बताओ कुछ क्या करते हैं? बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड लो जी। अच्छा ये बताते रहना मेरे साथ साथ, अगर मैं इसमें SOCl2 डाल दूं तो क्या आएगा? OH हटकर क्या आ जाएगा? अब अगर मैं इसमें डाल दूं H2 प्लैटियम DSO4 तो एल्डिहाइड आ जाएगा। इसी चैप्टर की पहली रिकॉर्डिंग है, रिएक्शन का नाम है रोजमंड रिडक्शन, है कि नहीं? अगला बताओ। बेंजल्डिहाइड इथेनॉल टू फ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल ये इथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बताना क्या कर सकते हैं? देखो कार्बन नंबर डबल हो गया और डबल इसमें सिर्फ एक में होता है एल्डोल में, है ना? और एल्डोल अल्कोहल में चलता नहीं है। देखो दिया क्या है इन्होंने? अल्कोहल। इसे पहले किसमें बदल लो? एल्डिहाइड में। इसका ऑक्सीडेशन कर दो, कॉपर 573 डाल दो। 1000 बार बता चुका हूं कि 1 डिग्री अल्कोहल को बदलने के कोई कई तरीके होते हैं एल्डिहाइड में। इसी डाल दो कॉपर 573 CrO3 CrO3 H2SO4 किसमें बदल गए? एल्डिहाइड। अब ऐसे 2 मॉलिक्यूल ले लो, एक ही साथ लिख दो और ब्रैकेट के ऊपर लिख लो OH माइनस, बेस की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। 2 मॉलिक्यूल है, सेल्फ एल्डोल करना है तुम्हें। एक से तो ले लो कार्बोनिल ग्रुप, जिसका कार्बोनिल ग्रुप लोगे उसका ऐसा हाल हो जाएगा, है ना? फिर ये दूसरे से क्या ले लो? अल्फा। अल्फा वाले का H हटा के यहां जोड़ दो। लो जी और क्या चाहिए? बस हो गया, समझे? अगला बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसिडोफेनॉल ये आसान है, ये बताना है। हमेशा ऐसे लिख लिया करो। कई कन्वर्जन ऐसे होते हैं जो नाम से तो मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि क्या करना है, मैं नाम ही पढ़ता रहूं, लेकिन मैं फॉर्मूला बनाता हूं तो मुझे 50% आसान होता है। ये बताना है, इसका असाइलेशन करो। इसमें डालो CH3CO Cl, 11th क्लास की रिएक्शन है ये, AlCl3 की प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा एसिडोफिनॉल। अब ये क्या है? माइनस आर इफेक्ट शो करता है, तो ये मेटा में आ जाएगा HNO3 H2SO4। चलो बेंजाइल टू बेंजाइल
लिखा जा रहा है। Really? चलो अगली बताओ, अगला क्वेश्चन बताओ। पेपर का है। फिफ्थ बता दे। देखो ये वाला थोड़ा सा अजीब है, मगर बड़े प्यार से हम इसे कर लेंगे। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ये है जी बेंजन की हाइट, और बेंजन की हाइट से बेंजोफिनॉल, ये होता है बेंजोफिनॉल। है ना? एक बार तुम सारा मानोगे प्लीज जाओ और मंगाएंगे। वो इस साल गर्मी भी बहुत है। सुनो, तुम्हें दिख रहा है कुछ क्या हो सकता है इसमें? देखो कई सॉल्यूशन तुम इसके देखोगे ना बुक्स में, गूगल पर, तो वो सॉल्यूशन ना की जो रिएक्शंस है वो किताब से बाहर चले जाते हैं। दिक्कत ये है, मिक्स अप हो जाता है। इसीलिए जब देख के भी बच्चा पढ़ता है ना किसी बुक में से रिफ्रेशर से, तो भी उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। अगर तुम यहाँ एक बेंजीन जोड़ने की सोचो, एल्डिहाइड में बेंजीन जुड़ सकती है, कुछ पुराने टाइम पर चलो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कर सकता है ऐसा। अगर मैं इसमें ये डालूंगा ना बेंजीन के साथ, चलो देख लो, ऐसा नहीं कि तुम वहीं जाकर सोचना, तुम करके जाना। कोई भी एल्डिहाइड और वो चल जाता है। और इसमें दूसरे स्टेप में हम क्या डाल दिया H3O प्लस, नेगेटिव वाला देखो कार्बन के ऊपर होगा ये C पर प्लस ऊपर माइनस, नेगेटिव वाला तो यहां जुड़ गया, जुड़ गया, और OCN जुड़ गया MgBr। अच्छा ये बताओ रिएक्शन कब आई थी? CH, जब हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ा था, याद है? इसी चैप्टर में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो कार्बोनिल ग्रुप में क्या ऐड करना था? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो मैं अपने उससे बता रहा हूं एक्सपीरियंस से, इसमें ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं आया है जो रिकॉर्डिंग्स में ना हो, पहले से बता रहा हूं। ये OH समझ में आया क्योंकि तुमने H3O+ डाल दिया था, तो जो OMgBr है उसकी जगह क्या आ गया? OH। अब तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है, इसे कीटोन में बदलना है, किससे बदलेगा? ऑक्सीडेशन कर लो, डाल दो इसमें CrO3 H2SO4 या कॉपर 573, 2 डिग्री अल्कोहल किसमें बदल जाता है? कीटोन में। 1 डिग्री बदलेगा एल्डिहाइड में, 2 डिग्री ऑक्सीडेशन वाला जो चार्ट है। अगला बताओ क्या था पड़ता है इसका? ब्रोमोबेंजीन टू 1-phenyl इथेनॉल। ये ब्रोमोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन से क्या बनाना है? 1-phenyl इथेनॉल। 1-phenyl। अच्छा अच्छा बताओ कुछ क्या किया जा सकता है इसमें? ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल बनाना सबसे ज्यादा फेमस है। बस तुमको ये देखना है कि कौन सा है, क्या इसमें डाला है। तो बेंजीन तो है ही, अभी रुकना मिले इससे पहले यही बनेगा ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसमें डालो Mg डाई ईथर, तो ये बन गया Mg। अब तुमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर 1 डिग्री अल्कोहल में बदलना है,
8 डिग्री पर आना है। 8 डिग्री में मीथेनॉल चलता है सिर्फ, लेकिन अगर मीथेनॉल डालेंगे तो उससे तो एक ही कार्बन आता है, एक ही कार्बन आ जाएगा। ये वाला अल्कोहल नहीं है, OH यहाँ है, 1 फिनाइल मीथेनॉल है। हो गया, देखो नाम पढ़ो ना, 1 फिनाइल इथेन 1 और बन गई है ना ये बनेगा 1 फिनाइल इथेनॉल। हाँ तो यही तो है ना, ये 1 हो गया, 1 पर फिनाइल और 1 पर ही क्या है और, अगर वो वहां पर OH होता तो 1 पर और 2 पर फिनाइल होता ना, फिर बन गया बस। अब डालो CH3 CHO, 2 कार्बन चाहिए ना, देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एल्डिहाइड डालने से अल्कोहल बनता है, ये टॉपिक है मॉडल। अगर आपने मीथेन डाला तो 0 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और उसके अलावा कोई सा भी एल्डिहाइड डाला तो 2 डिग्री। अब कोई से में भी कौन सा लेना है, यहाँ कितने कार्बन मिसिंग दिख रहे हैं तुम्हें, तो CH3 CHO वाला डालो ना फिर, CH3 CHO। अब देखो वैसी है रिएक्शन, ये Mg पर पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। अब ऐसे लिखो CH3 C, नेगेटिव वाला C से, C पर बेंजीन और OMG Br। क्या डालो इसमें अब H2O H हो गया। अगला बताओ, बेंजीन से 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ये वाला है, देखो वैसा 3 फिनाइल प्रोपेन 1 और कुछ भी बता सकते हो तुम, बता दो, मैं भी ये सोच रहा हूँ कि तुम बता सकते हो, नहीं बता पाओगे। एंड ऑफ करना है, अगर तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालोगे ना तो वही समस्या आएगी, यहाँ आएगी कितने डिग्री अल्कोहल है 1 डिग्री, 1 डिग्री में सिर्फ मीथेनॉल चलता है, एक कार्बन यहाँ है, मीथेनॉल से एक और आ जाएगा, मगर यहाँ कितने 3, समझे मेरी बात। अब ऐसे क्वेश्चन को याद करके जाना पड़ता है, तभी तो हम कन्वर्जन कर रहे हैं एक बार, ताकि आए तो समझ जाए। इसमें तुम ये डालो देखो बन जाएगा CH3 CH। और तुम अगली बार बताना सोच, इसमें अल्फा है और इसमें अल्फा कार्बन नहीं है, ध्यान दो इस बात पर। तो ये क्रॉस एटॉल है, मगर इससे 4 प्रोडक्ट नहीं बनेंगे क्योंकि दोनों में अल्फा कार्बन नहीं है। इसमें अल्फा है तो ये अल्फा का रोल नहीं निभा पाएगा, सिर्फ ये क्या निभाएगा कार्बन, और ये वाला क्या देगा अल्फा। याद करो मैंने यही तो मेजर प्रोडक्ट बताया था, इसमें 2 बन सकते हैं, इसका तो सेल्फ और एक एक और का क्रॉस, मगर मैंने मेजर कौन सा बताया था क्रॉस, समझे मेरी बात। इसका कार्बोनिल ले लो, बेंजीन पर क्या जुड़ गया CH, CH से OH, और इसका अल्फा CH2 और CH। अब बताओ सोच कर, रजनी पंखे में बैठ जाओ यार, तुम क्यों बेकार में जरा से हाइड्रेशन करके पहले तो OH हटा सकते हैं, हाँ डिहाइड्रेशन कर दो इसका। और मैंने आपको ये बताया था, जब भी बीटा वाला कार्बन किससे जुड़ा हो बेंजीन से, तो डिहाइड्रेशन अपने आप हो जाता है या नहीं। तो अपने आप इसमें से क्या हटा दो, उधर चलने लगा मार्किंग सी होता है H2O, तो अल्फा से क्या गया H और बीटा से OH, CH डबल बॉन्ड CH CHO। चलो यहां तक पहुंच गए, अब तो बता दो क्या कर सकते हैं। अच्छा CHO को क्या बनाना है अल्कोहल, बताओ क्या क्या डाल सकते हैं, रिडक्शन करेंगे, क्या क्या डाल सकते हैं, NaBH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और H2 लिखा है, H2 लिखा है डाल दो,
डबल बॉन्ड भी हट जाएगा, डबल बॉन्ड की जगह H जुड़ जाएगा। अलग से भी कर सकते हो, H2 अलग से डाल। तुम ये समझ लो कि जो मैं सॉल्यूशन लिख मैं ये करवा इसलिए रहा हूं ताकि तुम्हें ये पता चल जाए कौन से सॉल्यूशन सबसे आसान है, जिन्हें आसानी से किया जा सकता है। H2 निकाल डालो, ये तो साफ H2 निकाल डालो, ठीक है भाई, समझ गए कि नहीं समझे ये वाला? दोनों में क्या हो गया, H और CH2 किसमें बदल गया, 1 डिग्री एल्कोहल में 6 तो क्या अगला निकालो, ये 7 था। 7 है। तो 6 to 1 बेंजीन डिहाइड्रो अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। क्या है? बेंजीन डिहाइड्रो अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। 12 के पता चलेगा। 7 के बाद कितने हैं, 8 और 9? इसमें नहीं आएगा, 7 8 9 फिर अलग से लिखने पड़ेंगे। जी तो जी बेंजीन डिहाइड्रो कौन सा हमारा ये बेंजीन हाइड अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। जो ये एसिडिक एसिड होता है, और ये अल्फा होता है जो बेंजीन से जो सी से जुड़ा हुआ हो गया है अल्फा, अल्फा पे क्या जुड़ा है फिनाइल, और अल्फा पर ही हाइड्रोक्सी है। हो गए? अच्छा ये बताओ तुम ये बना सकते हो, ये सीएल की मतलब इसको लिखते हैं। अगर इसमें मैं क्या डाल दूं, अब देखो सारी रिएक्शन, तुम कोई ऐसी रिएक्शन नहीं बता सकते हो जो हमने लिखी ना हो, इसके बारे में बताया ना गया हो। CH तो नेगेटिव पार्ट किससे जुड़ेगा, C से, और O से क्या जुड़ेगा, H, साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। याद आया? ये प्रोडक्ट क्या है, साइनोहाइड्रिन। इसका क्या कर दो, एक्सेस हाइड्रोलिसिस, तो CH किसमें बदल जाएगा, COOH में, माइमा। अरे यार इसे क्यों लिखा है, साइनोहाइड्रिन बन गया, और इसमें क्या कर दो H प्लस H2O, तो CN जो है वो किसमें बदल जाएगा, COOH में। 9 बदल 9 जल्दी, मेटा नाइट्रोबेंजाइल ये होता है बेंजाइल अल्कोहल, और इसमें मेटा बन गया है। नाइट। अरे तो बहुत ही बकवास है, वो हो गया। सुनो पहले तो इसमें एन जोड़ दो, जो ये माइनस वाली इफेक्ट शो करता है, तो HNO3 डालो, और ये कहां मिल जाएगा, NO2 पर। अब इसमें डालो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H2OH प्लस, रिडक्शन है, तो यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो 1 डिग्री अल्कोहल में बदल जाएगा। अगला बताओ, ये वाला है